हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग 11 फरवरी को करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। लगभग हर एग्जाम में करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। आज हम करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने भारत कैंसर जीनोम एटलस के नाम से 3 फरवरी 2025 को अपनी तरह का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी है आईआईटी बम्बई, ऑप्शन डी है आईआईटी रुड़की। बताइए लोग। इसका सही उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास 2020 से भारत कैंसर प्रोग्राम पर कार्य कर रहा था और 3 फरवरी को 2025 को इसने अपने तरह का कैंसर जीनोम एटलस का डाटाबेस लॉन्च किया। हमारे देश में लगभग 15 लाख लोग कैंसर पीड़ित हैं। कितना? अब प्रेजेंट में 15 लाख। उन्हीं के इलाज में ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंप हिल वायरस की पहचान पहली बार किस देश में हुई है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है नाइजीरिया। कैंप हिल वायरस हिनमो वायरस ग्रुप का मेंबर है जो कि छुछुंदरों से मनुष्य में आने की संभावना है। हेमिनो वायरस ग्रुप के ही नपा वायरस जो काफ़ी घातक है। इस कैंप हिल वायरस को सर्वप्रथम अमेरिका देश में पहचान की गई है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी अमेरिका। होमिनो वायरस समूह का यह वायरस है। इस समूह का ही नपा वायरस, इसी समूह में नपा वायरस आता है जो कि काफ़ी घातक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम जिसे जीबीएस कहा जाता है का प्रकोप का बड़ा कारण किसको माना जा रहा है? ऑप्शन ए है प्रदूषित वायु, ऑप्शन बी है प्रदूषित जल, ऑप्शन सी है विकिरण, ऑप्शन डी है पक्षियों को। गुइलेन बैरे सिंड्रोम जीबीएस में प्रतिरक्षा प्रणाली ही तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिसके कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली ही तंत्रिका तंत्र को कमजोर करती है। कमजोर कर देती हैं, जिसके कारण मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। इसके कारण पक्षाघात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसका मुख्य कारण अभी प्रदूषित जल को माना जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रदूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अध्ययन के मुताबिक 2050 तक कैंसर से पीड़ित पुरुषों का आंकड़ा कितना पहुंच जाएगा?
ऑप्शन ए है 1.5 करोड़, ऑप्शन बी है 1.9 करोड़, ऑप्शन सी है 3.2 करोड़, ऑप्शन डी है 3.5 करोड़। अभी 2022 तक लगभग 1.03 करोड़ पुरुष कैंसर से पीड़ित हैं और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अध्ययन के अनुसार 2050 तक लगभग कैंसर पीड़ित पुरुष की संख्या 1.9 करोड़ हो जाएगी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1.9 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कब तक नक्सलवाद मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है? ऑप्शन ए है 31 मार्च 2026 तक, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2027 तक, ऑप्शन सी है 31 मार्च 2028 तक, ऑप्शन डी है 31 मार्च 2030 तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 मार्च 2026 तक। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में लगभग 31 नक्सलाइटों को एक ऑपरेशन में मारा गया था, जिसके बाद गृह मंत्री ने ये घोषणा की 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद मुक्त बना लिया जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 31 मार्च 2026 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को दलहन वर्ष घोषित किया था, जिसका उद्देश्य दालों के उत्पादन के साथ साथ उनकी खपत को बेहतर बनाना था। कथन दो है, हर साल 10 फरवरी को हम विश्व दलहन दिवस मनाते हैं। इस साल विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल कथन एक, ऑप्शन बी है केवल कथन दो, ऑप्शन सी है दोनों कथन एक और कथन दो, ऑप्शन डी है ना कथन एक और ना कथन दो। वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया था, तो इसलिए कथन पहला सही है। हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। इस साल विश्व दलहन दिवस की थीम है दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, इसलिए कथन दो भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों कथन एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलदली भूमि से उत्सर्जित होने वाली कौन सी गैस है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मीथेन। दलदली क्षेत्रों से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, जिसका CH4 कहा जाता है। अभी हाल ही के अध्ययन में ये ज्ञात हुआ कि हमारे पर्यावरण या जलवायु अनुकूल जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन का एक कारक है, उसी में कमी लाई जा रही है। सल्फर की कमी के कारण दलदली जो प्राकृतिक आर्द्र भूमियाँ हैं, उससे मीथेन गैस का उत्सर्जन बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माउंटेन तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। वह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस,
ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। माउंटेन तारानाकी मोंगा न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ये मुआरी जनजातियों के लिए पूज्य है, महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको न्यूजीलैंड में कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड में। ये न्यूजीलैंड का तीसरा ऐसा प्लेस है वस्तु जिसे कानूनी दर्जा दिया गया है। चलिए अब भारत में भी नदियों को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा, लेकिन इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से अभी रोक लगी है। भारत में पशुओं को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में पार्क को कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया? ये 6 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर शहर में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 6 फरवरी को किया गया था, जिसका उद्देश्य बिम्स्टेक देशों के युवाओं को कौशल प्रदान करना, उन्हें एक दूसरे से आपसी संबंधों के बारे में, देश के विकास और व्यवस्था के लिए कार्य करना आदि महत्वपूर्ण था। देखते हैं बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा। बिम्स्टेक में 7 देश हैं। मतलब बिम्स्टेक वैसे देश हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। देखिए, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो देश हैं बंगाल की खाड़ी वाले, वही देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष यूनानी दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 फरवरी, ऑप्शन बी है 10 फरवरी, ऑप्शन सी है 11 फरवरी, ऑप्शन डी है 12 फरवरी। इसका सही उत्तर होगा 11 फरवरी। 11 फरवरी को हकीम अकमल खान कौन सा हकीम अकमल खान, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें जड़ी बूटियों के सहयोग से रोगों का इलाज किया जाता है। ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर से। फिर अगले कुछ क्वेश्चन को लेकर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।